गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को फिनाल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाएंगे। फिनाल को हम एस्टिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं, फिनाल को NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, जिंक चूर्ण के साथ PCl5 और तन HNO3 और सांद H2SO4 थैलिक एनाहाइड्राइड ZnCl2 की प्रेजेंस में अमोनिया से क्रिया कराते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिनाल ले लेते हैं। ये हमारा होता है फिनाल। फिनाल बेंजीन के ऊपर OH लगा देते हैं। जब बेंजीन के नाभिक से OH समूह जुड़ा होता है तो उसे हम फिनाल कहते हैं। अब फिनाल को हम एस्टिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं। ये हमारा होता है एस्टिल क्लोराइड CH3COCl होता है। फिनाल अम्लीय होता है, इसका H+ निकलता है, इसका Cl- निकलता है, तो ये बन जाता है HCl निकल जाता है और ये बन जाता है फेनिल एसीटेट बन जाता है। ये फिनाल हो गया और ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ये हो जाएगा CH3 हो जाता है। फेनिल एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, इसका नाम होता है फेनिल एसीटेट। फेनिल एसीटेट। नेक्स्ट रिएक्शन आती है, फिनाल को NaOH के साथ क्रिया कराते हैं। फिनाल को जब NaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो फिनाल हमारा अम्लीय होता है और NaOH हमारा क्षारीय होता है, तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। H+ जो होगा सोडियम विस्थापित कर देगा, तो ये H+ और OH- H2O यहाँ से निकल जाएगा और बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। ये बेंजीन रिंग बन गई है और बेंजीन रिंग के ऊपर ऑक्सीजन निगेटिव चार्जेड और सोडियम पॉजिटिव चार्जेड बन जाता है। ये बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है जिंक चूर्ण के साथ क्रिया। जब जिंक चूर्ण के साथ क्रिया कराते हैं, जिंक चूर्ण के साथ क्रिया कराते हैं तो जिंक जो होता है ऑक्सीजन से क्रिया करके जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, जिससे इसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाती है और ये हाइड्रोजन इसी जिंक से जुड़ जाता है, तो ये सीधे सीधे बेंजीन बन जाता है। बेंजीन और प्लस ZnO हो जाता है, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी PCl5 के साथ क्रिया। ये फिनाल है और फिनाल को जब हम PCl5 से क्रिया कराते हैं तो PCl5 का एक क्लोरीन जो है, PCl5 की स्ट्रक्चर इससे बनता है, 3 इसमें सहसंयोजी बंध होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 जो बॉन्ड होते हैं वो सिंगल लिंकेज के द्वारा क्लोरीन से जुड़े होते हैं। तो जब भी इसका वियोजन होता है तो ये दोनों क्लोरीन आराम से निकल जाते हैं। तो इसमें का एक क्लोरीन जो होता है हाइड्रोजन के साथ जाएगा तो HCl हो जाएगा और एक क्लोरीन जो होता है बेंजीन के साथ जाएगा तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन। ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन और जो ऑक्सीजन बचा है वो PCl3 से जुड़ेगा तो ये बन जाता है POCl3 बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है तन HNO3 के साथ क्रिया। तन HNO3 के साथ जब क्रिया कराते हैं, डायल्यूट HNO3 के साथ क्रिया, तो बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु, चूंकि बेंजीन में लोन पेयर पाए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है रेजोनेंस के दौरान आर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम आ जाता है। तो नाइट्रो समूह जो होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये नाइट्रो समूह आर्थो और पैरा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, तो इसके 2 समावयवी बन जाते हैं। एक बनता है आर्थो नाइट्रोफिनाल और एक बन जाता है पैरा नाइट्रोफिनाल। ये बन गया आर्थो नाइट्रोफिनाल और दूसरा जो यौगिक बनता है वो पैरा नाइट्रोफिनाल बन जाता है। ये बन जाता है पैरा नाइट्रोफिनाल NO2 और ये हो जाता है OH प्लस हो जाता है H2O हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी सांद H2SO4 के साथ क्रिया। जब सांद H2SO4 के साथ क्रिया करेंगे तो सांद H2SO4 में 2 समूह होते हैं, एक होता है सल्फोनिक समूह और एक होता है हाइड्रॉक्सिल समूह। सल्फोनिक समूह जो होता है बेंजीन वलय के आर्थो और पैरा हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, तो एक आर्थो वाला समावयवी बन जाता है और एक बन जाता है पैरा वाला और दूसरा बन जाता है पैरा वाला। ये इस तरह से पैरा वाला बन जाएगा SO3H और ये हो जाता है फिनाल और प्लस हो जाता है H2O हो जाता है।
नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी थायलिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया। थायलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है, जब थायलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है, बेंजीन है और बेंजीन के आर्थो से एक कार्बोनिल लगा होगा और एक पैरा से लगा होगा, और इन दोनों को हम ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं तो ये थायलिक एनहाइड्राइड हो जाता है। बेंजीन के 2 मोल लेकर के थायलिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं तो दोनों बेंजीन के आर्थो जो पैरा वाले हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ निकल जाते हैं। इस प्रकार से ये हमारा थायलिक एनहाइड्राइड है। अब ये थायलिक एनहाइड्राइड में ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ये CO हो जाएगा कार्बोनिल समूह, और इसको हम 2 बेंजीन मॉलिक्यूल लेकर के पैरा वाले हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। ये हो गया OH, ये हो जाता है OH, ये OH हो जाता है। इस तरह से H2O यहाँ से निकल जाएगा तो ये बन जाता है थायलिक एनहाइड्राइड। ये बन जाता है फिनाफ्थलीन बन जाता है, ये फिनाफ्थलीन बन जाएगा। ये हो गया कार्बन, और कार्बन से एक बेंजीन ये जुड़ जाएगी और एक बेंजीन ये जुड़ जाती है। ये थायलिक का ग्रुप जुड़ जाएगा, ये फिनाफ्थलीन बन जाता है। तो जब इससे क्रिया कराते हैं तो फिनाफ्थलीन का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा हो जाता है फिनाफ्थलीन। ये हो गया, यहाँ पे एक बेंजीन जुड़ जाएगी, फिनाल जुड़ेगा OH, और एक फिनाल ये जुड़ जाता है, और ये एक कार्बोनिल ये हो गया। इन दोनों को ऑक्सीजन से जोड़ देंगे तो फिनाफ्थलीन बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है निर्जल Zn-Cl2 की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया। निर्जल Zn-Cl2 की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया कराते हैं, अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो इसका हाइड्रोजन निकलेगा, इसका OH माइनस, तो ये बन जाता है एनिलीन बन जाता है। ये बन जाता है NH2 और प्लस बन जाता है H2O। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम फिनाल को एस्टर क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है फेनिल एसीटेट बन जाता है, और जब NaOH से क्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और जिंक चूर्ण से क्रिया कराते हैं तो बेंजीन बन जाती है, और PCl5 से क्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनती है, और नाइट्रिक एसिड से क्रिया कराते हैं तनु तो ये बनता है ऑर्थोनाइट्रोफिनाल। 2 कंपाउंड प्राप्त होते हैं, 2 आइसोमर प्राप्त होते हैं। और H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो ऑर्थोसल्फोनिक और पैरासल्फोनिक बेंजीन ये बन जाएगा। जब थायलिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं तो फिनाफ्थलीन बनता है, और निर्जल Zn-Cl2 की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो Zn-Cl2 की प्रेजेंस में अमोनिया से क्रिया कराने पर एनिलीन प्राप्त हो जाता है।